अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो, स्पष्ट बोल रही हूं। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। साध्वी प्रज्ञा को लेकर फिर से एक चाय के प्याले में तूफान लाया गया है और ये लाने वाला वही बदमाश लुच्चा लफंगा जुबैर है। और जुबैर के बाद आप जानते हैं जिस प्रकार से हमारे पंचवक्कार मीडिया और पंचवक्कार के बाकी जितने भी सदस्य हैं उन्होंने इसको लपक लिया। बात क्या थी आपने सुना है वीडियो। उस वीडियो में साध्वी प्रज्ञा सभी को बता रही हैं जो उनके सामने हैं कि आपको अपनी आत्मरक्षा करनी है और उस आत्मरक्षा करने के लिए घर में आपके पास हथियार होने चाहिए। और कौन से हथियार? वो किसी तलवार की बात नहीं कर रही हैं, वो किसी AK-47 की बात नहीं कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि आपके घर में कम से कम जो आपकी सब्ज़ी काटने वाली, फल काटने वाली जो छुरी है वो तो आपके यहाँ होनी ही चाहिए। वैसे भी मुझे लगता है कि हर घर में होती ही है। तो वो आपको ये बता रही हैं कि जिस प्रकार से चारों तरफ से लोग हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, और मैं आपको भी ये बताऊंगा कि वो जो कह रही हैं वो नितांत सत्य है, उसमें किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी मिथ्या वचन नहीं है। और वो केवल आत्मरक्षा की बात कर रही। उन्होंने मुस्लिम शब्द का उच्चारण तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपके दुश्मन। तो जब वो आपके दुश्मन जो हैं कि एक छुरी जो सब्जी काट सकती है, फल काट सकती है, वह आपके दुश्मन का गला भी काट सकती है। तो ये सारे के सारे जुबैर और वो आतिश तासीर की अम्मी जो सलमान तासीर के साथ जिनका एक क्या कहें उसको अवैध संबंध था, और उस अवैध संबंध की जो अवैध संतान है उसकी माताजी, और जिसको जब भारत का वीज़ा उसका या जो उसका जो OCI कार्ड है वो रद्द कर दिया गया, उसके बाद से रोती बिलखती तवलीन सिंह जी जैसी पत्रकार और बहुत सारे नए नए जो भी हैं और पुराने जो भी हैं वो सब खड़े हुए कि साहब के साध्वी प्रज्ञा ने ऐसा ऐसा कह दिया। और उन्होंने तो मुसलमानों के नरसंहार की बात कह दी। अब इस पे मुझे ये लगता है कि चूँकि उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है तो साध्वी प्रज्ञा को स्वयं इन सारे व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो कुछ भी उन्होंने कहा उसको यदि आप देखें तो अभी ये आया मेरे सामने कि जो उर्दू प्रेस है उसने इसको इस तरह से नहीं छापा। उर्दू प्रेस है जैसे siyaasat.com है, siyaasat.com ने ये बताया कि वो बात कर रही थी आत्मरक्षा की, और उन्होंने कहा कि भाई आत्मरक्षा के लिए लोगों को सारे उपाय करने चाहिए, छुरी भी घर में रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए। जयपुर डायलॉग्स तो ये पता नहीं कब से कह रहा है। और एक बात और भी बता दें आपको कि ये लोग जो हैं वो जब कहते हैं कि साहब के हिंदुओं के दुश्मन कौन है, तो ये सारे के सारे जुबैर और इनके जितने भी पंचमक्कार हैं वो सारे खड़े हो गए। भाई आपको हीन भावना क्यों हो रही है? आपको इस प्रकार की आत्मग्लानि क्यों हो रही है? आपको गिल्टी क्यों महसूस हो रहा है भाई? क्या इसलिए कि कुरान में लिखा हुआ है? कुरान 5.82 कहती है कि यहूदी और मुशरिकीन का मतलब बहुदेववादी या हिंदुओं को भी मुशरिकीन ही कहते हैं ये। तो ये यहूदी और मुशरिकीन तुम्हारे दुश्मन हैं, ये मुसलमान कहते हैं, ये बड़ी किताब कहती है। साध्वी प्रज्ञा ने तो ये कहा नहीं। साध्वी प्रज्ञा ने तो यही कहा कि जो तुम्हारे दुश्मन हैं, दुश्मन तो कोई भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, प्रकट हो सकता है, अप्रकट हो सकता है, छली हो सकता है, छद्म वाला हो सकता है, तकैयाबाज हो सकता है,
मुरूनाबाज हो सकता है, तौरैयाबाज हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसमें सावधान तो रहना ही चाहिए, अपने को सचेत तो रहना ही चाहिए। और यह केवल कोई कल्पना की बात नहीं है। आपको पहले कुछ आंकड़े देता हूँ। 2014 से लगातार हम एक लॉग मेंटेन कर रहे हैं और उस लॉग में हर उस हत्या को रिकॉर्ड कर लिया जाता है जो मुसलमान धर्म की बेसिस पर करते हैं हिंदुओं की। और आप जानते हैं फिगर क्या है? इस समय फिगर जो है वो है 283 हिंदुओं को 2014 से मुसलमानों ने मारा है। और हमारे पंचमक्कार क्या करते हैं? वो एक तबरेज़ को और एक अखलाक को, एक जुनैद को लेके पड़े हुए हैं और बस उनकी बात कर करके ये 2 या 3, जो कि मैं तो ये मानता हूँ कि वो भी जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की एक्सरसाइज में किए गए थे। जी हाँ, ये भी एक बात है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यह क्या होता है? आत्मरक्षा आपका कानूनी अधिकार है। ये साध्वी प्रज्ञा जो कह रही हैं वो केवल जो देश का कानून है उसको दोहरा रही हैं। यानी देश का कानून, इंडियन पीनल कोड 1860 से आज तक चला आ रहा है। अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था और भारत के संविधान में उसको एज इट इज़ अडॉप्ट किया गया आर्टिकल 372 के माध्यम से। और उसके सेक्शन 96 से लेकर और सेक्शन 106 तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिया गया है। और उसके सेक्शन 100 में यहाँ तक दिया गया है कि यदि आपकी जान पर कोई ख़तरा बन आए तो आप जो भी आपकी जान पर ख़तरा बना रहा है आप उसका वध कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी और इस तरह की परिस्थितियां हैं, यदि बलात्कार का संदेह हो, यदि आपके अपहरण का संदेह हो, या इस समय आपको जो ये थ्रेट दिख रही हो कि आपका अपहरण कर लेंगे ये लोग, तो भी आप उस व्यक्ति का वध कर सकते हैं। ये कानूनी प्रावधान है भाई। साध्वी प्रज्ञा जो भी कह रही हैं कि आप अपने दुश्मन की गला काट दो, ये तो कानूनी प्रावधान है। यदि कोई आपके ऊपर हिंसात्मक हमला करता है और आपकी जान लेने का प्रयास करता है, आपके अपहरण का प्रयास करता है या किसी महिला के बलात्कार का प्रयास करता है, तो उनको यह अधिकार है कानून के अंतर्गत। सेक्शन 96 से लेके 106 तक पढ़ लें और ये सेक्शन 100 पर्टिकुलरली आईपीसी का जो मैं बता रहा हूँ, उनको ये अधिकार है कि वो उसका वध कर दें। तो इसमें क्या समस्या है? साध्वी प्रज्ञा ने ऐसा क्या कह दिया जिसके लेके सारे के सारे हमारे जो पंचमक्कार हैं वो उछल कूद कर रहे हैं? इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो तो केवल और केवल जो आईपीसी के प्रावधान हैं उनको दोहरा रही हैं। और मैं भी आईपीसी के प्रावधान आपको दोहराता हूँ कि ये केवल जो ये वध करने का प्रावधान है वो केवल आपके शरीर के ऊपर यदि कोई आँच आ रही हो या कोई ख़तरा महसूस हो रहा हो उसमें ही नहीं है। यदि प्रॉपर्टी के ऊपर हो रहा हो तो भी है। यदि कोई आग लगाने आ जाए आपके तो आप उसका वध कर सकते हैं। यदि कोई आपके यहाँ चोरी करने आ जाए तो आप उसका वध कर सकते हैं। जी, ये कानूनी प्रावधान है। सब लोग उठाइए, गूगल कीजिए आर्टिकल सेक्शन 96 to 106 आईपीसी। इसलिए साध्वी प्रज्ञा के विरुद्ध ये जो इस प्रकार का ये चलाया जा रहा है, ये बिल्कुल वही नूपुर शर्मा वाले केस की पुनरावृत्ति का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम इसको सफल नहीं होने देंगे। बस ये है कि हमारे जो बीजेपी वाले हैं वो कहीं अचानक जो है उनके कहीं कोई जागृत नहीं हो जाए, कोई इंद्रिय, और वो उसी प्रकार के काम करने लगे जैसा उन्होंने नूपुर शर्मा और टी राजा सिंह के केस में किया था। साध्वी ने तो कुछ कहा भी नहीं। वैसे मुझे बताया गया है कि कर्नाटक बीजेपी ने उनको डिफेंड किया है, वैसे कोई बात थी भी नहीं, और वह एक प्रायोजित कार्यक्रम में बोल रही थी। हम सब साध्वी प्रज्ञा के साथ हैं पूरी तरह से इस मामले में, और इस जुबैर की हम ईंट से ईंट निश्चित रूप से बजाएंगे।
ईंट से ईंट बजाएंगे का मतलब ये कोई हम अलंकारिक ईंट की बात कर रहे हैं, आप समझिए। और इसको जो है हम सोशल मीडिया पे पूरी तरह से नंगा करके छोड़ेंगे, हालांकि इससे कोई इसके असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो पैदाइशी नंगा था, आज भी नंगा है और इसकी सारी हरकतें इसी तरह की हैं। इसको तो कोई जब तक कानूनी कार्रवाई होकर इसको लंबी जेल में नहीं डाला जाएगा तब तक ये इसी प्रकार से दंगे भड़काने का प्रयास करता रहेगा। और ये भी ये दंगे भड़काने का प्रयास ही है, ये एक्चुअली ये विसल ब्लोइंग है। ये इसने जो है एक प्रकार से एक डॉग विसल दी है। इनके जो जिस प्रकार के लोग थे जिन्होंने नूपुर शर्मा के नाम से और दूसरे लोगों की हत्याएं की, उसी तरह की डॉग विसल ये फिर से कर रहा है। और सब लोग इसके सचेत रहें और इससे नापाक इरादों को सफल ना होने दें। जय हिंद, वंदे मातरम।